अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड स्लिप की वर्ल्ड कप एपिसोड एक्साइटिंग नहीं कहूँगा क्योंकि एक्साइटमेंट निकल गई मेरी वर्ल्ड कप की सारी। हो गई पाकिस्तान बाहर, सफ़र तमाम हो गया। रिजवान भाई की खुशी आपको बता रही है कि वो तो पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट नहीं है। मैं और काशिफ शबीर ही कह रहे थे, नहीं है। फिर काशिफ शबीर साहब भी बीच में आते-आते मुकर गए और मैं अकेला खड़ा रहा, मर्द मोमिन की तरह। पर मेरे पीछे जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरी टीम खड़ी नहीं थी, मैं अकेला ही खड़ा था। मैंने भी सोचा चलो भाई, वो साथ नहीं दे रहे थे, मैं क्या करा। बहरहाल जी, सफर का इख्तिताम बड़े बुरे नोट पर हुआ है पाकिस्तान का। इंतहाई इंतहाई मायूस कौन। और हम ये नहीं कहते कि यार देखिए 2019 में क्या हुआ था, 2015 में क्या हुआ था, 2000 हम नहीं इस पे बात करेंगे। वजह है, अगर कभी अच्छा नहीं हुआ था, तो क्या इस बार भी अच्छा नहीं होना? ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं। अगर कोई टीम में भी कहे, यार इससे पहले भी तो आप देखें उन्होंने क्या किया, भई उन्होंने जो कुछ किया उसके पैसे तुम्हें नहीं, तुमसे ज़्यादा पैसे उन्हें नहीं मिलते थे खेलने के, तो अब मिल रहे हैं। और ये कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने किया तो हमने क्या किया, ये कोई बात नहीं। सर खेलना होता है रिज़वान साहब, जीतना होता है। मैं एक चीज़ कहने वाला हूँ, आप देखें क्या कुछ हमसे छिना है रिज़वान इस वर्ल्ड कप में। आप ज़रा अभी इस पर आपका तबसरा मुझे बड़ा मज़ा आएगा। हमसे छिना क्या है, हम दुनिया की नंबर 1 टीम थे वर्ल्ड कप में आने से पहले, ठीक है? उसके बाद हमारा बैटर 2.5 साल मुतवातर नंबर 1 बैटर रहा। हमारे बॉलर्स टॉप 10 में रहे। हमारा एक बैटर नंबर 2 रहा। आपकी ग्रेस गई है सबसे बड़ी बात कि दुनिया की नंबर 1 टीम से वो नंबर 1 छिना, बैटर से इसी वर्ल्ड कप में नंबर 1 छिन गया, बाहर हो गए, तो आपकी ग्रेस चली गई। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जिस तरह की आपने क्रिकेट खेली है, ग्रेस चली गई है। क्या कहते हैं जी रिजवान? देखिए जिस तरह की आपने क्रिकेट खेली है, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द सेमीज। द 4 बेस्ट टीम्स हैव मेड इट टू द सेमीज। ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी देखें वो ग्रेस चली गई है, चली गई। भाईजान यार आपने तैयारी नहीं की। मैं ये 2 साल से कह रहा था कि हम तैयारी नहीं कर रहे, हम वो फोकस हमारा ये होता है कि जी बाबर 1 है, शाहीन 1 है, रिजवान नंबर 2 पे है, वो कीपर बड़ा नंबर 4 पे है, वो स्पिनर हमारा 8 नंबर। भाई ये नंबरों से कुछ नहीं होता। इट इज अ टीम गेम। आपको टीम की तरह खेलना पड़ता है। अफगानिस्तान में भी कितनी सेंचुरियां बनी है, नहीं बनी। जदरान की एक है मेरा ख्याल है, उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में नहीं, लेकिन वो हमसे हमारे बराबर खेल रहे, जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी 8 में से ऊपर जाने की, वो छठे नंबर पे खत्म हुए। अच्छा, न्यूजीलैंड एज अ टीम लड़ी। ठीक है, ये एक्सक्यूज कीजिए हमें इंडियन कंडीशंस का नहीं पता यार, ये आई डोंट बाय दिस बुलशिट। बिकॉज ये वही कंडीशन है जो पाकिस्तान में 19-20 के फर्क से। और उसने 500-600 रन बना दिए यार, आपको समझ ही नहीं आती कि किस तरह खेलना है। और वो यंगस्टर है, वो 20 साल का है, उसने कुछ 4-6 वनडे खेले थे, 2-4 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। सो इफ ही कैन कम एंड प्रोड्यूस द गुड्स, दैट मींस कि ही इज वर्ल्ड क्लास एंड यू आर नॉट। ठीक है, आप 2.5 साल की नंबर 1 क्या होता है यार? हमें एंड में इस वक्त दुनिया का नंबर 1 अगर कोई बैट्समैन किसी को याद है ना, हमारी जिंदगी वाला, तो वो मेरे ख्याल है या विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन को आप कंपेयर बाबर से नहीं, बाबर को हम कंपेयर उस दिन कहेंगे किंग बाबर, जब उसका वो 35 के बाद अपना करियर का बता रहा होगा कि यार मेरा साल डेढ़ रह गया, मैंने इतने रन करे, हम कहेंगे यार ग्रेट खेले, वेल डन, बहुत अच्छे। अभी 27-28 साल का वो है, 30 हुआ नहीं, हम कंपैरिजन बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। भाई नंबर 1 होगा तो क्या हो गया? फिर आपने देखे ये अब हमें हॉन्ट कर रही हैं चीजें। बट द सीरीज वी प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन वनडे इंटरनेशनल, इंडिया के सारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के चले गए आईपीएल खेलने, 5-6 प्लेयर चले गए। न्यूजीलैंड वाली वनडे सीरीज जो हम जीते, उनके भी 5-6 प्लेयर नहीं खेलने आए। वो अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहे फॉर विद द एम के यार वर्ल्ड कप में हमने क्या करना है। इंडिया अपने कॉम्बिनेशन ट्राई, विराट कोहली नहीं खेला। एशिया कप में ये इंडियन सारे स्क्वाड इकट्ठा हुआ, उससे पहले विराट नहीं खेल रहा था, केएल राहुल नहीं खेल रहा था, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा था। हम सारे नेपाल नपूल को तू नहीं जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अब हम इस वर्ल्ड कप की बात करेंगे। कल हम एक बड़ी स्पेशल वीडियो करने वाले हैं, हम वो उस पर भी बात करेंगे। आज ज़रा हमारी शुरुआत और हमारा इख्तिताम। हमारी शुरुआत हुई जीत के साथ और इख्तिताम बहुत ही मिडल तो बहुत ही बुरा था और इख्तिताम बहुत बुरा। हमने जो सबसे एक कहते हैं ना जो सबसे मिसिंग एलिमेंट था पाकिस्तान टीम में, वो था अवेयरनेस, एजुकेशन ऑफ द गेम और प्लानिंग ऑफ द गेम। ये सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट था। जो टीम हमसे ऊपर गई है 10 पॉइंट लेके, अगर आज 10 भी ले लेते आप उससे ऊपर ना जाते, तो 10 लेके जो ऊपर गई है, क्या किया है? 388 हुआ तो 383 कर दिया।
जहां जहां हारे, करीब करीब जाके हारे। हमने क्या किया, हमें ये अवेयरनेस ही नहीं थी, हमें ये इदराक ही नहीं था, हमें ये सोच ही नहीं थी, हमें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि यार हमने करना क्या है। हम जहां जहां भी गए, जहां जहां हारे, वहां एक तो ओवर पूरे नहीं खेले हमने। उसके बाद हमारे हालात ये थे कि हमसे स्कोर पूरा नहीं हो सका, 18-20 रन हर मैच में शॉर्ट शॉर्ट कहते रहे। तो हमें अपने रन रेट का ही अदराक नहीं था, सबसे बड़ा मसला ये था। और ये अवेयरनेस और एजुकेशन ऑफ द गेम है। अगर यही नहीं था तो फारिग करो यार इसको, ये विकी अख्तर अख्तर को, इस कंपनी को फारिग करो इनको। जो कोचिंग को भी ना हो, बाहर बैठे हुए लोगों को, मैनेजमेंट को भी ना हो। सब जिम्मेदार है यार, खाली टीम नहीं है, सब जिम्मेदार गए थे। जिसको खिलाना था उसको रिजल्ट बना दिए। देखिए जिस तरह आपको पता है और मुझे पता है कि यार ये ओवर 50 ओवर खेलने का फायदा क्या होता है। हमने सुबह टीवी में डिस्कस किया है कि 16 ओवर पाकिस्तान ने बैटिंग कम की। यानी इंडिया वाले मैच में हम जल्दी आउट हो गए, नेपाल वाले में आउट गए, साउथ अफ्रीका। भाई वो अगर 16 ओवर खेल लेते और 5 के ओवर से गए थे तो शायद 80 चाहिए होता। मैं आपको आज गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर यही कॉम्बिनेशन उल्टा होता ना, इंग्लैंड को 180 या 200 रन से जीतना होता तो इंग्लैंड वुड हैव मेड एन एफर्ट। वो 450 अटेम्प्ट करता पहले बैटिंग करके और पाकिस्तान को कंटेन करने की कोशिश करता। ठीक है, हमारे बस की बात नहीं। फिर जो आप मतलब एफर्ट की बात है ना, तो यार आपने अफगानिस्तान का मैच एक बहुत ही इजी ले लिया। उधर आपके कंफर्म 2 पॉइंट थे। साउथ अफ्रीका वाला मैच साउथ अफ्रीका से चेज नहीं होता, नेदरलैंड को वो चेज नहीं कर सके 250 हमें करके। हमें पूरा का पूरा टूर्नामेंट आप देखें जिस कंसिस्टेंसी से हारिस रऊफ ने मार खाई है, हमने उसको ड्रॉप करने का नहीं सोचा। हसन अली हैज बीन बॉलिंग बेटर देन हारिस रऊफ, लेकिन हारिस रऊफ प्लेड टुडे और किसी मैच में ड्रॉप नहीं हुआ। तकरीबन तकरीबन आपने 4 पेसर खिला लिए, आपने स्पिनर ड्रॉप कर दिए। शादाब भी सिर्फ इसलिए ड्रॉप हुआ कि वो इंजर्ड हो गया था, कंकशन हो गई थी, वरना उसने भी सारे मैच खेलने थे। सो ये जो दोस्ती यारी वाला आंसर है ना, इसको निकाल के आपको, जब तक आप पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, आपकी टीम ऐसे ही रहेगी। ये कहने की बातें हैं कि जी हमने ये प्लान किया था तो वो प्लान किया था, प्लान इनका कोई नहीं था। इनका प्लान ये था कि मैं 4 पे जाऊंगा, तू 3 पे आ जाई। शकूरा जो है वो ये बॉलिंग खत्म होगी तो वो वाला बॉलिंग शुरू हो जाएगी। कोई हमें ना कोई दिमाग से सोचते हुए नजर नहीं आया कि यार आपने सिचुएशन के हिसाब से टीम सिलेक्शन की, जो कि अफगानिस्तान ने की। हमारे खिलाफ 4 स्पिनर खिलाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 स्पिनर खिलाए, सिर्फ 3 या 4 मैच खेला नूर। कई मैचों में उन्होंने कहा नहीं, नहीं जरूरत, हम नहीं खिलाएंगे इसको। हमारे पास तो जो भाई अवेलेबल होता है हम खिला देते हैं कि सारे हमारे पास कोई ट्रम्प कार्ड ही नहीं है। लेकिन यार बड़ा मायूस कौन इख्तिताम, ये बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप एक बिल्कुल अच्छा, 1 मिनट अरसलान। अगर देखें हम वी हैड द इजीएस्ट स्टार्ट, हमें दोनों जो क्वालिफायर थे ना, पहले 2 मैच मिले, नेदरलैंड और श्रीलंका। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इंग्लैंड को पहला मैच पाकिस्तान से मिल जाता ना और वो इस तरह जीत जाता तो फिर इंग्लैंड वुड बीन इन द सेमीज। या इंग्लैंड को नेदरलैंड और वो स्टार्ट मिल जाता ना पहला श्रीलंका, तो फिर आप देखते इंग्लैंड को। रिजवान इंग्लैंड आज, को अनफॉर्चुनेट की न्यूजीलैंड से पड़ गया। बिल्कुल ठीक बात है। आज का मैच ले लें भाई, आज का मतलब ये लास्ट मैच ले लें। तो लास्ट मैच, सॉरी आज का कह रहा हूँ, लास्ट मैच ले लें। आप अगर ये लास्ट मैच जो है आपसे खेला, क्या आपकी इंटेंशन थी खेलने की भाई? चलो वो 338 कर गए, कौन सा प्रेशर था? जहाँ तो आप वैसे भी नहीं रहे थे। टॉस हारे तो आपने पूरी बॉडी लैंग्वेज ही हार गया, आपने कहा जी मैच ही हार गए। तो आपने कौन सा 338 कर लिया? तो लगे यार 338 चेस करने टीम, हो इसके साथ तो गलत हो गया है। आपने 10 पॉइंट नहीं दिए। श्रीलंका को कहते थे कि श्रीलंका उसको हरा दे। वो तो आपके वो मीम भी देखा मैंने ट्विटर पे, तो मुझे बड़ा मजा आया। तो सानू सी कहते सी कल तुसी की रहना सी। तो बात ये है कि खुद आपने 10 पॉइंट पे भी एंड नहीं किया। आप ये सोचें यार, हम 2019 में 11 पॉइंट और 2023 में हमने और उससे 3 पॉइंट कम। तो डिक्लाइनिंग फेज में है यार। तो ये तो बड़ी, मेरा ख्याल है पूरी की पूरी टीम को री इंजीनियर करने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर नहीं, री इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए यार अरसलान, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि वी आर अ मिड टेबल टीम। हमें टेस्ट मैचेस हों, आप टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देख ले, हमने 5वें 6ठे नंबर पे फिनिश किया। ये इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे ना जाइए। आप वनडे इंटरनेशनल में देख ले, वर्ल्ड कप आता है तो आप सिर्फ T20 की टीम है जनरली, जिसमें आप फिर compete करते हैं। और उसमें भी आपका बेड़ा गर्क इस वजह से हो जाता है कि आप यू आर वेरी स्टबन के टॉप ऑफ द ऑर्डर कौन खेलेगा, नीचे कौन खेलेगा।
अदरवाइज लंबे फॉर्मेट में इस वक्त ना आपके पास बॉलर्स हैं, ना आपके पास बैट्समैन है। आप ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, आपको सब खुदाई कसम हम सोच रहे थे कि भाई ये बैट्समैन कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया जाके, इनमें से किसी एक की औकात नहीं है अदर देन बाबर एज अ बैट्समैन। मैं बिल्कुल बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, ही हैज परफॉर्म्ड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारे 3 बैट्समैन सेंचुरियां करेंगे ना, एक एडिलेड में कर देगा, एक पर्थ में कर लेगा, एक सिडनी में कर लेगा, और एंड में सारी टीम को 270 और एक ही 130 होगी, उन्होंने 500 करना है। और फिर आपका 240 होगा, एक बंदा 80 कर लेगा, बाकी 25-25 30 कर करा के, तो बड़ा रिस्पेक्टेबल, बड़ा रिस्पेक्टेबल, दैट्स इट। यही होता है ना आपको ऑस्ट्रेलिया में। यूसुफ राना ने भी 100 की टेस्ट मैचेस आप इसलिए रहे कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, सईद अनवर ने भी 100 की, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, सलमान बट ने की, साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बाबर और रिजवान ने पिछली दफा किया, मुख्तलिफ मैचों में करते हैं, एक मैच में एक चल देता है, एंड में आके कहते हैं जी देखो मैं तो ऑस्ट्रेलिया में 100 कर आया। भाई इन चीजों से नहीं, ये टीम गेम में आज कौन सा मैच हो रहा था, ये बांग्लादेश वाला आप देखें, सब 50-50-50-50 करके 300 लगे, हार गए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन किसी ने लंबा स्कोर नहीं किया। बहुत सही सारे बात। मैचों में तो हमारा जब वो कोई भी नहीं चल रहा होता तब भी हम हार जाते हैं, जब एक चलता है तो बाकी नहीं चलते तब भी हार जाते हैं। सीना टीमों से तो हम खेल ही नहीं सकते सिवाय न्यूजीलैंड। और आपको याद है न्यूजीलैंड के मैच से पहले मैंने कहा था कि एक ये वायद कोरी टीम है जिसपे हमारा पलड़ा भारी होता है, हाँ और उस पर किस्मत के हम जीत भी गए, बाकी हम किसी से भी नहीं जीते। यार रिजवान, अब तो खैर बहुत कुछ होने वाला है। एक हफ्ते के बाद टीम अब आ रही है दुबई से भाग भाग के अलग अलग अपने शहरों में। एक हफ्ते के बाद इनका पोस्टमार्टम इजलास है, पर जो पोस्टमार्टम इजलास करने वाले हैं उन बेचारों को खुद नहीं पता वो कितने दिन है। बोर्ड का अपना हवा बिगड़ा हुआ है, श्रीलंकन बोर्ड को आईसीसी ने मुअत्तल कर दिया है। और उसके बाद मुझे तो खदशा ये है कि ये भी ज्यादा हीरोपंती करते रहे ना, एक 2-4 महीने इन्होंने भी चेयरमैन ने लगाया, पिछले साल से तुम्हारे चेयरमैन ही नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी में चल रहे हैं। तो अगर और ना लगाया, मुझे लगता है यहाँ भी इंटरवीन करना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। नहीं देखिए, मैं एक बीच में आखिर में ऐड कर दूं कि पेंथर पैन हमारा लेवल ही हो रहा है, ये हमारे बोर्ड का भी लेवल ही हो रहा है। ये इनके बस की बात नहीं है। भाई तुझी कप्तान बन जाओ, इश्तिहार करा लो इन्हों को है पेंथर लेवल ही पैर। चले यार, ठीक है रिजवान। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और ज़रा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो काइंडली बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिले, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमने। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ कि जो आपको हमारे टाइटल पे लिखा हुआ मिलेगा ना, वही हमारी वीडियो में। ये नहीं कहते कि बाहर कुछ और लिखा हो और अंदर कुछ और चल रहा हो। तो जो बात हो रही है वही आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। फिर होती है आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में, और बड़ी ही मज़ेदार एपिसोड होने वाली है क्योंकि हम पूरे अब तक के वर्ल्ड कप का पोस्टमार्टम करेंगे।